हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम किसी चैप्टर की किसी एक्सरसाइज की बात नहीं करेंगे। इसमें हम बात करेंगे एक मेथड की, जिस मेथड से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। और वो मेथड क्या है? वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखिए कैसे करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास बेसिक फॉर्म ये होती है ax² + bx + c। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, जो बीच वाली टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं। मींस उसके प्लेस पे हम दो टर्म्स राइट करेंगे। किस तरह से वो राइट करते हैं देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें ये दिया गया है और इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ जाएगा? 12x²। अब इस 12x² के हम फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं। तो 12x² का फैक्टर 4x × 3x। इसके अलावा दूसरा जो पेयर होगा इसके फैक्टर्स का वो हो जाएगा 12x और 1x। ये दो पेयर आ गए हैं। अब दोनों पेयर तो हम नहीं लेंगे, हम इनमें से एक पेयर लेंगे। वो कैसे चूज करेंगे? देखिए जो बीच वाली टर्म है वो क्या है? 7x। अब इन दोनों पेयर्स में से कौन से पेयर को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये बीच वाली टर्म बनती है। तो इस पेयर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आता है? 7x। तो ये वाला पेयर हम यहाँ से ले लेंगे और इसको बीच वाली टर्म के प्लेस पे राइट कर देंगे। कैसे राइट करेंगे? देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस इस टर्म के प्लेस पे ये दो राइट करनी है हमने टर्म्स, 4x + 3x प्लस लास्ट टर्म एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब हो गई है चार टर्म्स। अब इन चारों टर्म में से जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें से हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आएगा? x। अब कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे। अब लास्ट की दो टर्म्स हैं, इनमें से हम फिर से एक कॉमन चूज करेंगे। क्या कॉमन आ रहा है इनमें से? 3। तो 3 को हमने इनमें से एज अ कॉमन राइट किया। जो बचा वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये आ गया है x + 4। जब भी हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जो हमने यहाँ पे कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर बचा और यहाँ पे भी जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो दोनों सेम होने चाहिए। अब ये दोनों टर्म हमारे पास सेम है तो इनको हम एज अ कॉमन यहाँ पे राइट कर लेंगे और इनके आगे जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको हम अलग से एक ब्रैकेट में राइट कर लेंगे। इसके आगे है +3, तो ये अलग से एक और ब्रैकेट हो जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। देखते हैं सेकंड एग्जांपल। इसमें भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3x² और लास्ट टर्म है 4। हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? 12x²। अब फिर क्या देखना है हमें, इसका फैक्टर्स कौन कौन से होंगे ये देखना है। तो वही फैक्टर्स बनेंगे 4x और 3x और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 12x एंड 1x। अब हमें क्या चाहिए? बीच वाली टर्म हमारे पास है 13x। अब हमें वो फैक्टर चूज करना है जिसको ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके क्या आए, इसके बीच वाली टर्म 13x। तो यहाँ पे हम ये वाला फैक्टर ले लेंगे क्योंकि 12x + 1x = 13x। तो अब हम बीच वाली टर्म के प्लेस पे ये दो टर्म्स राइट कर देंगे, 3x² + 12x + 1x और लास्ट टर्म एज इट इज। अब क्या करते हैं, जो पहली दो टर्म्स हैं क्या कॉमन आता है इनमें से? इनमें से आएगा 3x और कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू दोनों टर्म में से बची है वो हम ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे, x + 4। और लास्ट की दो टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा? ये है x, ये है 4। 1 ही आएगा क्योंकि इसके अलावा कोई और नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ पे 1 राइट करेंगे एज अ कॉमन। कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो हम ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे। अब देखिए एक टर्म हमारे पास ये है और ये हो गई है दूसरी टर्म। अब इन दोनों टर्म में ये चीज देखिए x + 4 दोनों में कॉमन है, तो इसको फिर से हम राइट कर लेते हैं एज अ कॉमन। अब इस टर्म में से हमने ये ले लिया है तो क्या बचा? 3x। तो 3x के लिए हम अलग से एक और ब्रैकेट तैयार करेंगे। अब ये हमने यहाँ से ले लिया था बाहर, तो इसके साथ वाला क्या बचा? +1। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल।
देखिए 12x² माइनस 7x प्लस 1। फिर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 12x²। अब 12x² के फिर से वही सेम फैक्टर्स बनेंगे 4x एंड 3x, 12x एंड 1x। हमें कौन सा चाहिए, हमें इस तरह से चाहिए कि हमारे पास आए -7x ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से राइट कर लेती हूँ 4x 3x और दूसरा पेयर था फैक्टर्स का 12x और 1x। अब हमें क्या चाहिए -7x। अब देखना इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तब हमारे पास 7x आएगा, लेकिन हमें क्या सा 7x चाहिए, नेगेटिव। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को नेगेटिव ले लेते हैं तब भी ये ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद क्या आएगा -7x और इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आता है 12x, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है ना ये। तो दोनों नेगेटिव टर्म्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव 12x² आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स हम यहाँ पे बीच वाली टर्म के प्लेस पे राइट करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस बीच वाली टर्म के प्लेस पे हम ये दो टर्म्स राइट करेंगे। साइन का हमने ध्यान रखना है कि किस तरह से हमने यहाँ पे साइन लिया है, नेगेटिव, दोनों टर्म्स ही नेगेटिव ली हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं -4x माइनस 3x प्लस लास्ट टर्म एज इट इज। अब पहली दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा 4x। कॉमन लेने के बाद क्या बचा है 3x माइनस 1। इन दोनों टर्म में से फिर से हम कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन आएगा। क्यों आएगा -1, क्योंकि ये टर्म हमारे पास नेगेटिव है और ये है पॉजिटिव। जो प्लस होता है वो होता है 2 टाइम्स नेगेटिव। अब 1 टाइम्स नेगेटिव हम यहाँ पे ले लेंगे और क्या बचा अब 3x माइनस 1। तो ये हमने इस तरह से इनमें से कॉमन लिए हैं। कॉमन लेने के बाद अब एक टर्म ये हो गई है और दूसरी टर्म ये है हमारे पास। अब इन दोनों टर्म में से 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, इसको हम ऐसा कॉमन राइट कर लेंगे। तो देखिए 3x माइनस 1, इस टर्म को हमने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा है 4x और इस टर्म में से हमने 3x माइनस 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा -1। तो ये हम इस तरह से अलग ब्रैकेट में राइट कर देंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब फोर्थ एग्जांपल देखिए, इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3x² और लास्ट टर्म है 10। इनकी हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और अब हम इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर लेते हैं 30x²। अब 30x² को हम करेंगे फैक्टराइज, फैक्टर्स बनाते हैं इसके। फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा 10x इंटू 3x और दूसरा आ जाएगा 15x और 2x और थर्ड फैक्टर जो हम लेंगे वो क्या है 5x एंड 6x। अब इन तीनों फैक्टर्स में से हम कौन सा फैक्टर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। देखिए हमें चाहिए बीच वाली टर्म है हमारे पास 11x, तो किन फैक्टर्स को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके 11 आता है ये हम देखते हैं। तो देखिए 10x और 3x, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 13x आएगा और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7x आता है, लेकिन हमें चाहिए 11x। अब नेक्स्ट देखिए 15x और 2x, इनको ऐड करेंगे तो 17x बनता है और सब्ट्रैक्ट करने पे बनता है 13x, ये भी हमें नहीं चाहिए। अब लास्ट हमारे पास बचा है 6x और 5x, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 11x और यही हमें चाहिए। तो इस बीच वाली टर्म के प्लेस पे हम इन फैक्टर्स को राइट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज, बीच वाली टर्म के प्लेस पे हम ये दो टर्म्स राइट कर लेंगे 6x प्लस 5x, दोनों ही पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऐड करने पे आया है पॉजिटिव 11x, और लास्ट टर्म फिर से एज इट इज। फर्स्ट दो टर्म्स हैं उनमें से हम कॉमन लेंगे 3x, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा x प्लस 2। लास्ट की दो टर्म में से फिर से कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब हमारे पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 2। x प्लस 2 को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे क्योंकि x प्लस 2 इसमें भी है और इस टर्म में भी है। अब कॉमन लेने के बाद क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचेगा 3x
और यहाँ से बचा हमारे पास 5। तो ये दो फैक्टर्स आ गए हैं इस फोर्थ एग्जाम्पल के। आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड अच्छे से समझ आया होगा और आगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इजीली सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।